के सरकारी भौगोलिक सामान्य ज्ञान में सतत नमन स्वागत। और आज हम लोग जानेंगे बिहार के पश्चिमी बिहार के बारे में। बेगूसराय में कांवड़ जिले में स्थित कांवड़ पश्चिमी बिहार, तो यह बेगूसराय में अवस्थित है। इस बिहार को सन 1989 में पश्चिमी बिहार के रूप में मान्यता मिली थी। बेगूसराय में कांवड़ जिले में यह स्थित है। 63.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस पश्चिमी बिहार में मंगोलिया, रूस और साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके लाखों की संख्या में पक्षी पहुंचते हैं। कांवड़ पश्चिमी बिहार की गणना विश्व में वेटलैंड के रूप में की जाती है। यहाँ कुछ दुर्लभ किस्म के पक्षी चीन से हिमालय को पार करके आते हैं और यहाँ श्रीलंका से भी कुछ पक्षी आते हैं। नागी पश्चिमी बिहार जमुई जिले में स्थित इस पश्चिमी बिहार को 1987 में पश्चिमी बिहार के रूप में मान्यता मिली थी। यह 7.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बक्सर पश्चिमी बिहार 25 वर्ग किलोमीटर वर्ग में फैले इस पश्चिमी बिहार में अक्टूबर महीने में लालसर नामक पक्षी कश्मीर से आते हैं और निवास करते हैं और मार्च में पुनः कश्मीर की वादियों में चले जाते हैं। यह पश्चिमी बिहार बक्सर जिले में स्थित है। गोगाविल पश्चिमी बिहार 217 एकड़ में फैले यह पश्चिमी बिहार कटिहार जिले में अवस्थित है। 1990 ईस्वी में इसे पश्चिमी बिहार के रूप में मान्यता दी गई। इसमें धनुषाकार झील है जिसका नाम गोगाविल है। कुशेश्वर पश्चिमी स्थान दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान के पास 29 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पश्चिमी बिहार को उत्तर भारत का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार माना जाता है। यहाँ साइबेरियन पक्षी अक्टूबर के महीने में आते हैं। नकटी पश्चिमी बिहार जमुई जिले में साबिस पश्चिमी बिहार का क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर में है। इसमें एक इसे पश्चिमी बिहार के रूप में 1987 में मान्यता दी गई थी। अब बिहार राज्य की कुछ वन नीति इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप ही बिहार राज्य वन नीति वन क्षेत्रों के विस्तार पर बल देती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाकर 33 से 34% करना है। राज्य के विभाजन के बाद अधिकतर वन क्षेत्र झारखंड में चला गया। राज्य में अब वन क्षेत्र का प्रतिशत घटकर केवल 6.65% ही रह गया है। इसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि राज्य में वन क्षेत्र के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ठोस उपाय किए जाए। 1/3 भूभाग को वन क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए वन नीति में दोहरी व्यू रचना की व्यवस्था की गई है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य वनों को विस्तार करना है ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। इसके अलावा इसका उद्देश्य जलावन के लिए लकड़ी की आपूर्ति करना भी है। सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम में 3 मुख्य उपाय शामिल हैं। जिन क्षेत्रों में वनों का ह्रास हुआ है वहां पुनः वन लगाना, आश्रय पट्टी का विकास, ऊसर भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण करना। सामाजिक वानिकी के साथ कृषि वानिकी के कार्यक्रम को भी बढ़ाया दिया जा रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण विश्व 17-18 के अनुसार वर्ष 2014-15 में बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि 77.78 लाख हेक्टेयर थी, जिसमें निवल बुआई क्षेत्र 5278.32 हजार हेक्टेयर लगभग 56.4% के पास है। यह राज्य देश के कुल 8 से 10% तक खाद्यान्न उत्पन्न करता है। बिहार में कुल क्षेत्रफल के केवल 6.6% क्षेत्रों में वनों का विस्तार है तथा 86% से अधिक लोग किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बिहार में औसत जोतों का आकार 0.4 हेक्टेयर से कम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण विश्व 17-18 के अनुसार बिहार में फसल समानता सघनता 13-14 के अनुसार 1.44 की तुलना में विश्व 14-15 में 1.45 हो गई। बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न यह 14-15 के अनुसार है। तो भूमि निचली निवल बुवाई क्षेत्र 5278.32 हजार हेक्टेयर और बिहार के कुल क्षेत्र का यह 56.4% है।
वर्तमान प्रति भूमि लगभग 888.59 हजार हेक्टेयर है, जबकि बिहार के कुल क्षेत्रफल का यह 9.5 है। कृषि ऊसर भूमि लगभग 44.67 हजार हेक्टेयर है और यह कुल क्षेत्र का 0.5% है। वन क्षेत्र 621.64 हजार हेक्टेयर और यह कुल क्षेत्र का 6.6% है। अस्थायी चारागाह 15.33 हजार हेक्टेयर जो कुल क्षेत्र का 0.2% है। बागानी भूमि लगभग 246.34 हजार हेक्टेयर है जो बिहार के कुल क्षेत्र का 2.6% है। अन्न प्रति वर्तमान प्रति को छोड़कर 119.41 हजार हेक्टेयर जो 1.3% के आसपास है। गैर कृषि कार्य में लगी भूमि 1712 हजार हेक्टेयर जो 18.3% है। बंजर एवं अकृण्य भूमि 471.72 हजार हेक्टेयर जो 4.6% है। बिहार में जैविक कृषि प्रगति पर है। बिहारी ब्रांड केंचुए की मांग देश भर में जोर पकड़ने लगी है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार में बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक के रूप में माना जाता है। वर्ष 2002 में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. सोहाने की पहल पर वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई बेगूसराय जिले के खोदाबंदपुर में लगाई गई थी। वर्ष 2006 में जब बिहार सरकार ने राज्य में वर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना शुरू करके इसे बढ़ावा देना आरंभ किया तो समस्तीपुर जिले का कोठिया राज्य का पहला जैविक ग्राम बन गया। राज्य में जैविक ग्रामों की संख्या 38 है।